ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बरेली की, जहां बरेली कोर्ट ने पादरियों को धारा 340 का नोटिस जारी किया। साथ ही बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां राजपूत करनी सेना ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के समस्त सदस्यों का एक भव्य प्रादेशिक व्यापारी महाअधिवेशन 23 मार्च 2025 रविवार को कानपुर के मोती झील मैदान में ऐतिहासिक रूप से संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण भाई पटेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं प्रदेश प्रभारी संजय रघुवंशी मौजूद थे। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में विधायक आर्यनगर अमिताभ वाजपेयी की उपस्थिति में उपरोक्त सम्मेलन में कृषि व्यापारियों को उत्तर प्रदेश में होने वाली समस्याओं पर विस्तार रूप से विचार विमर्श किया गया एवं केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग की गई कि साथ ही प्रदेश में प्रत्येक जनपद में एक गांव जैविक गांव अभियान की शुरुआत भी की गई। उपरोक्त सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जनपदों के 3000 से अधिक कृषि आदान व्यापारियों ने उपस्थित होकर इस व्यापारिक महाअधिवेशन को सफल बनाया। प्रदेश अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों को माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक विशेष जागरूकता एवं सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी से ग्रसित मरीजों को पोषण पोटली वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य मरीजों को संतुलित आहार प्रदान कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने में सहायता करना और समाज में टीबी उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर आभास कुमार सिंह ने की। उनके साथ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुकुल सक्सेना, उप चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता, नोडल अधिकारी डॉक्टर आतिफ सहित 15 वरिष्ठ चिकित्सकों ने सहभागिता की। उन्होंने मरीजों को निक्षय पोषण पोटली प्रदान करते हुए उन्हें संतुलित आहार, नियमित दवा सेवन और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व की जानकारी दी। इससे पहले महामाया राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए, जिसमें टीबी के लक्षण, कारण, बचाव और उपचार की जानकारी रोचक एवं प्रभावशाली तरीके से दी गई। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि टीबी एक संक्रामक रोग होते हुए भी पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते इसका सही समय पर और पूरा उपचार किया जाए। समुदाय की भागीदारी से होगा टीबी मुक्त भारत का सपना साकार। वहीं कार्यक्रम में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने टीबी उन्मूलन में सामुदायिक सहयोग की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि मरीजों को उचित पोषण, मानसिक संबल और सामाजिक सहयोग प्रदान करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि समाज मिलकर प्रयास करे तो टीबी जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। बरेली मिशनरी के असरदार पादरियों ने कोर्ट की आंखों में झोंकी धूल, फर्जी कागजात के आधार पर ली अंतरिम जमानत। अब बरेली कोर्ट ने विलियम दिलावर, आनंद सैमसन और पादरी सुनील के मैसी को जारी किया धारा 340 का नोटिस। इनके हक में शपथ पत्र देने वालों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। कई वर्षों से पुलिस प्रशासन और कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। बता दें कि बरेली, बदायूं व शाहजहांपुर नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के नाम को बदलकर संपत्ति को 20 अरब में बेच डाला। संस्था मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की 12 शाखाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्तर भारत में जो शाखाएं चलती हैं, जिनमें नॉर्थ इंडिया की रीजनल कॉन्फ्रेंस, मुरादाबाद रीजनल कॉन्फ्रेंस, आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस और लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस हैं। हर रीजनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। अन्य एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पदाधिकारी द्वारा लगभग 20 से 22 अरब की कीमत वाली संपत्तियों को बेचा गया है, जिसमें शामिल हैं परविंदर मैसी, पादरी न्यूटन परमार, पादरी शिवचंद, पादरी राजीव मैसी, पादरी विजय हैरिसन, विलियम दिलावर, पादरी सुनील कुमार मसीह, पादरी BRK लाल, पादरी EP सैमुअल और आनंद सैमसन। पादरी अल्बर्ट बेंजामिन ने बताया कि बरेली मेथोडिस्ट चर्च की बेशकीमती जमीन को धोखाधड़ी से बेचने के आरोपित पादरी सुनील के मसीह विलियम दिलावर ने फर्जी कागजात बनवाकर गुरुवार दिनांक को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। प्रभारी CGM श्वेता यादव ने जमानत देने से इनकार कर दिया। तब अंतरिम जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में पेश की गई। सेशन कोर्ट ने पादरी को अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश दिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पादरी अल्बर्ट बेंजामिन। पादरी जी बताइए, बरेली में आए दिन प्रॉपर्टियां बेची जा रही हैं,
और ये जो भूमाफिया लोग हैं ये अब तक स्वतंत्र घूम रहे हैं, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला है जो ये भूमाफिया स्वतंत्र घूम रहे हैं और जो प्रॉपर्टी बेची गई हैं, तो मैंने देखा है कि जब प्रॉपर्टी कोई बिकती है तो उस पर जो है पुलिस प्रशासन जो है कब्जा करवाता है और ऐसा जान पड़ता है जैसे भूमाफिया की और प्रशासन की सांठगांठ है, जिसके चलते अभी कई एक प्रॉपर्टी यहाँ पर बरेली की जो हैं बिकी हैं। वहाँ पर यही पाया गया कि पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग दे करके उन जगहों को खाली करवाया और उन पर कब्जा करवाया है। जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, सेमिनरी कॉलेज है जहाँ पर कि पादरियों की ट्रेनिंग होती है, जिसको कि धर्म विज्ञान महाविद्यालय के नाम से विख्यात है संपूर्ण भारत में और विदेशों में भी। उसका एक बॉयज़ हॉस्टल था, बैचलर हॉस्टल, उसको बेचा गया। वहाँ पर भी ये पाया गया कि पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग भूमाफियाओं के साथ रहा। और अभी एक प्रॉपर्टी और ऐसी बिकी है जो कि मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज का फील्ड है, और उसको हम देखते हैं कि वहाँ पर भी इस तरह की गतिविधि पाई गई। उस पर भी प्रशासन का सहयोग रहा उस पर कब्जा करवाने के लिए। अभी जैसा कि आपने पूछा कि ये किस तरह से चल रहा है, तो मैं आपको एक बात बता दूं साफ कि किसी को भी ये प्रॉपर्टी बेचने या ख़रीदने का अधिकार नहीं। अगर कोई भी ऐसा करता है, बेचता है, ख़रीदता है, तो वो कानून का उल्लंघन करता है। बिल्कुल एक तरह से ये समझिए कि ये प्रॉपर्टी जो भी बेच रहा है, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो ही नहीं सकती। सिर्फ यहाँ पर इसकी जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो अमेरिका में एक संस्था है ग्लोबल मिनिस्ट्री, उसके पास इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी है। मेथोडिस्ट चर्च को ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्य करने के लिए दी गई है, बेचने के लिए नहीं। यहाँ पर कि समाज के प्रति जागरूकता का कार्य हो, बच्चों के स्कूल, वृद्धाओं के लिए आश्रम वगैरह, इस तरह की गतिविधि के लिए है। ये नहीं कि इसको किसी व्यावसायिक तौर पर इसको खरीदा या बेचा जा सकता है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। रजाऊ परसपुर बाहर महालक्ष्मी गैस एजेंसी के ट्रक में आग लग जाने से आसपास के एरिया में अफरा तफरी से बड़ा हादसा हो गया। महालक्ष्मी इंडियन गैस वितरण ग्रामीण के ऑफिस के गेट पर खड़े गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी के बोनट में अचानक आग लगने से गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। गांव से बाहर स्थित महालक्ष्मी इंडियन गैस वितरण ग्रामीण एजेंसी के गेट पर सिलेंडरों से भारी गाड़ी के बोनट में अचानक आग लग जाने से गाड़ी में भारी सिलेंडरों ने आग पकड़ ली, जिसकी सूचना मौके पर पहुंचे पुलिस वाइब्रेट की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को काबू किया। जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक उत्तरी बरेली मुकेश चंद्र मिश्र का क्या कुछ कहना था। क्या मामला है सर? थाना बिथरी चैनपुर के ग्राम रजऊ परसपुर में महालक्ष्मी गैस एजेंसी है गांव के बाहर। इसमें आज लगभग 12 बजे के करीब एक ट्रक जो लगभग 350 से 400 सिलेंडर लेकर आया था आपूर्ति के लिए, वो खड़ा था। उसमें इग्निशन हुआ और एक धमाके के साथ आग लग गई। इसमें तत्काल सूचना मिलते ही फायर सर्विस तथा पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। आग पर काबू पा लिया गया है। 4 फायर टेंडर अभी भी काम कर रहे हैं। कोई जन क्षति नहीं है इसमें और माल की क्षति का आकलन किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।